नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव का मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वो कुछ दिन से दरअसल बीमार चल रहे थे। वर्ष 2018 में उन्होंने न्यायाधीश पद पर योगदान दिया था। इसके पहले बार काउंसिल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिवंगत न्यायमूर्ति KP देव का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से उनके डोरंडा नेपाल हाउस स्थित आवास पर श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। बाद में उनके पार्थिव शरीर को झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में लाया जाएगा। उसके बाद मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम में हो रही जिले भर की होमगार्ड जवानों की बहाली के दौरान अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बहाली को रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दौड़ के दौरान मौजूद महिला सिपाहियों के द्वारा जबरन उन्हें दौड़ पूरी होने की बात कहकर हटा दिया गया और उनके हाथ में दौड़ में एक्सीडेंट होने की मुहर भी लगा दी गई। शारीरिक जांच के बाद जब वो हाई जंप देने गई तो दौड़ में क्वालिफाई नहीं करने की जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। हालांकि होमगार्ड के कमांडेंट ने इन आरोपों से पूरी तरीके से इनकार किया है और कहा कि जो अभ्यर्थी सफल नहीं हुए वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त समय था जब वो दौड़ लगा रही थी, तो इसी दौरान महिला सिपाहियों ने दौड़ पूरी होने की बात कहकर उन्हें रोक दिया। महिला अभ्यर्थी ने कहा कि इसका प्रमाण ये है कि हमारे हाथ में एक्सीडेंट होने की मुहर तक लगा दी गई। विभाग की लापरवाही और गड़बड़ी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के बीच कीचड़ में हम लोगों को दौड़ने का काम दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए और इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। समस्या ये है सर कि 3 डेट निकलने के बावजूद पहले बहाली नहीं लिया गया, उसके बाद भीषण कीचड़ और पानी में बहाली को लिया गया, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कीचड़ होने के कारण दौड़ भी नहीं पा रहे हैं और दौड़ में धांधली हो रहा है। 1 सेकंड के अंतर में भी अभ्यर्थी को छाटा जा रहा है और बहुत ज़्यादा कीचड़ है। अधिकारी लोग सुबह निरीक्षण करके गए, उसके बाद भी दौड़ा देना। ये जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं जो बहाली को दूसरे रद्द करके फिर से लिया जाए। देखिए, जब जो लोग असफल हो जाते हैं और काफ़ी दिन से उनका प्रयास रहता है कि किसी स्थान को प्राप्त करें, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा में नहीं पूरे हो पाते हैं और असफल हो जाते हैं तो कुछ क्षोभित होता है मन। नहीं, उसमें सच्चाई ये है कि वो लड़कियां जो है वो दौड़ में सफल थी, तो कंप्यूटर के जब हम लोग के पास आया तो उनको बुलाए, बोले कि भाई आप दौड़ में सफल है, अगर आप देखना चाहती हो तो देख लीजिए, या वीडियोग्राफी भी देखना चाहती हो तो देख लीजिए। हम लोग दौड़ निकाल चुके थे। दौड़ निकालने के बाद हमको पूरा याद है कि सर लोग भी बोले, हम जब चौथे राउंड में थक चुके थे तो सर लोग बोले और आगे करो बेटा, बस यही लास्ट राउंड है। हमको पूरा याद है और हम 4 राउंड पूरा मारे हैं, फिर भी सर लोग बोल रहे हैं तुम लोग 4 राउंड नहीं मारी है, तुम लोग का चिप का प्रॉब्लम है, तुम लोग 3 राउंड में ही घुस गई है। और हम लोग को लेडीज कांस्टेबल हाथ पकड़ के हम लोग को घुसाई कि बेटा तुम लोग का चौथा राउंड हो गया है, तुम लोग क्वालिफाई हो। और उसके बाद हम लोग को 5 घंटा रखा गया। 5 घंटे के बाद हम लोग का हाइट चेक हुआ, हाइट भी सेलेक्ट हो गए। उसके बाद हम लोग हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए जा रहे थे और हाई जंप जहां हम लोग करने वाले थे वहीं से सर लोग हम लोग को हटा दिए, बोले तुम लोग हट जाओ, तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो। उधर MGM अस्पताल जमशेदपुर में शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद आज IMA द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई। सुबह से ही चिकित्सा पूरी तरह से कार्य बहिष्कार में चिकित्सक जुटे रहे। अस्पताल में इमरजेंसी सेवा को चिकित्सकों ने बाधित नहीं किया था, लेकिन OPD सेवा पूरी तरीके से बाधित रही। लगभग 11 बजे तक हड़ताल जारी रही। उसके बाद चिकित्सक काम पर लौट आए। इस दौरान मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य में चिकित्सकों के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन बिल जल्द लागू किया जाए, क्योंकि इस तरह की घटना लगातार हो रही है। जिस तरह से MGM अस्पताल में घटना हुई है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए और उनको सजा दिलाने का कार्य किया जाए। डॉक्टर लोग नहीं, डॉक्टर तो नहीं है, ये बोल रहे हैं बंदी है और हम लोग को बुलाया गया था आज के दिन। कितना परेशानी हुई?
बहुत अब उतने दूर से आएंगे, अपना काम छोड़ के आएंगे तो परेशानी तो होगा ही। हम लोग जॉब करते हैं तो ऑफकोर्स परेशानी हो गई। दिखवाने आए थे? हाँ, दिखवाने आए थे। रिपोर्ट था, हम लोग को बुलाया गया था। वही बहुत पेन हो रहा है, ऊपर से आए हैं, यहाँ खड़ा रहना पड़ रहा है तो ऑफकोर्स तकलीफ तो होगा ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नालंदा की करेंगे, जहां पर पीट कर एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर बाजार का है, जहां जैतीपुर के रहने वाले लेबर सप्लायर संचालक से लाखों रुपए लेकर मजदूरों को नहीं वो दे रहा था। इसके अलावा ये पैसे संचालक को भी नहीं लौटा रहा था। इसको लेकर भट्टे का संचालक लेबर ठेकेदारों को जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गया, जिस दौरान ठेकेदारों के सहयोगियों ने पीट कर लेबर सप्लायर को मार डाला। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही मामले की स्पष्टता के बारे में बताया जा सकता है। स्कॉर्पियो को रोककर 100 और स्कॉर्पियो पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग शेरपुर मनेर पटना जिला के रहने वाले हैं। यहाँ चिमनी भट्ठा चलाते हैं और पैसा दिए थे, उसी के तगादा में आए थे। वहीं पर उन लोगों के द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया, लाते समय मृत्यु हो गई। और उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए पहुंचे। इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार ब्रह्मवीर सिंह हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने पुस्तक के लेखक को बधाई देते हुए कहा कि पुस्तक जो आंदोलित करे, पाठक को बांध कर रखे, संवेदनाओं से जुड़ी हो और जो हमारी चेतना का विस्तार करे, ऐसी पुस्तकों की आज ज्यादा आवश्यकता है। आज हमने विचारों में संकुचित होते जा रहे हैं। आज कोई भी अपनी परंपरागत पहचान से बाहर आना नहीं चाहता। आज घुटन का दौर है, खुलेपन की बात करना बेमानी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में असहमति का सम्मान है। यहां अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर सम्मान और सौहार्द को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जातियां तो हैं, लेकिन वैमनस्यता नहीं है। ये हमारे पुरखों की गौरवशाली परंपरा रही है, इसे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी लेखक होते हैं वो उपन्यास या अपनी कोई भी रचना को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, तभी अच्छे से लिख पाते हैं। रचनाकार की भावनाएं अपनी रचना से जुड़ी होती हैं। आज लोगों को पुस्तकें पढ़ने का समय कम मिल पाता है। आज के समय में ऐसी पुस्तकें जो संवेदना और मानवीय गुणों से जुड़ी हैं, सोचने का एक नजरिया देती हैं। आज समाज को ऐसी पुस्तकों की जरूरत है। उधर मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले खड़गवा के मैदान में दहाड़ रैली निकाली गई। बजरंग सेना के तत्वाधान में निकाली गई इस रैली में हजारों संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। धर्मांतरण के मुद्दे पर इस दहाड़ रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस रैली में बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष सूरज देवांगन और जिला उपाध्यक्ष विजय साहू के साथ महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह ने धर्मांतरण को लेकर हुंकार भरते हुए कहा कि बजरंग सेना के इस दहाड़ रैली के बाद यदि क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्षेत्र में चल रही धर्मांतरण पर बजरंग सेना हुंकार लगाते हुए दहाड़ रैली के माध्यम से धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों पर हमला बोल रही है। धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए हम इस रैली को निकाले थे। एक दहाड़ रैली निकाली गई थी जिसमें कि लोग अपने धर्म से दूसरे धर्म ना जाएं। कितने संख्या रही होगी? लगभग करीबन 500-600 की संख्या थी। और इस रैली में किस प्रकार का लोगों को समझाइश दिया गया? यही समझाया गया कि इस रैली में हम धर्म परिवर्तन को समझाएं। अगर इसमें समझ आता है तो ठीक है, वरना हम दूसरा कदम उठाएंगे। श्री बजरंग सेना हमेशा सनातन धर्म का काम करता चला आया है। हिंदुत्व और सनातन काम के लिए हमेशा से अग्रणी रहा है। श्री बजरंग सेना आज एमसीबी जिला के अंतर्गत आने वाले खड़गवा ब्लॉक में दहाड़ रैली का आयोजन किया है। दहाड़ रैली का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जिस प्रकार से
हमारे गरीब हिंदू भाइयों बहनों को और गरीब हमारे आदिवासी भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है और साथ ही ये इस प्रकार का उनको लालच दिया जाता है कि आपको धर्म पर दूसरे धर्म में चले जाएंगे। आज खड़गवां ब्लॉक में हमारी श्री बजरंग सेना हजारों की भीड़ में इस रैली के माध्यम से उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारी बहनों को बहला फुसला कर जो धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दे रहे हैं, उनको इस रैली के माध्यम से बता देना चाहें कि इसको बंद कर दें, वरना इसका खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ेगा। कितनी संख्या रही होगी? आज हमारी श्री बजरंग सेना की संख्या हजारों की संख्या थी। आज की ये श्री बजरंग सेना की बाहर रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि खड़गवां पंचायत में सुनाई आ रहा था कि बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और महिलाओं को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इस उद्देश्य से आज यहाँ पे दहा रैली को निकाला गया है। इस रैली में कितने की जनसंख्या में शामिल हुए थे लोग? इस रैली में कम से कम हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, भाई सभी उपस्थित थे। रैली को कहां से कहां तक घुमाकर लाया गया? यह रैली जनपद पंचायत से लेकर मधुगरवा पारा तक से निकाला गया है। क्या उद्देश्य है और इस रैली को के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का? इस रैली के माध्यम से जागरूक करना चाहते हैं कि हमारी जो भी गरीब माताएं बहनें लालच में ना आए और अपना धर्म परिवर्तन ना करें। और उधर छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं के बयान भी खूब आ रहे हैं। एक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनको बधाई देते हुए कहा कि जब जब हमने कोई मांग की तो प्रधानमंत्री ने हमारी मांग पूरी की, जिसको लेकर टी.एस. सिंहदेव ने धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ है। अब फिर से दो बड़े नेताओं का इसी तरह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर को शक्तिशाली मंत्री बता दिया, तो रमन सिंह के बयान पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी चुटकी लेते हुए रमन सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर रमन सिंह मुझे शक्तिशाली मान रहे हैं तो उनका धन्यवाद और उनके शक्तिशाली वाले बयान के हिसाब से काम भी कर रहे हैं। अब ये बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोग राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जब अमित शाह जी आ रहे थे दंतेवाड़ा, लोग आए नहीं, भीड़ नहीं आने के कारण कार्यक्रम निरस्त करना पड़ गया। वही स्थिति बाकी जगह भी है। कोई भीड़ जुटाने का जब प्रयास जरूर चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और रमन सिंह जी को धन्यवाद, शक्तिशाली मंत्री मान रहे हैं तो वैसा काम भी कर रहा है। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रायपुर की कुर्सी पर पहुंचे, जहां मलकीत सिंह के पीड़ित परिवार से उन्होंने भेंट की। रघुवर दास ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर यहां किसी की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री बघेल छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? एक होनहार युवक मलकीत सिंह की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, ये घटना दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ के हालात इतने खराब हो गए हैं। मुलाकात के दौरान परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में लीपापोती का काम किया जा रहा है। रघुवर दास ने कहा कि जांच की मांग परिवार के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना पर सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। पीड़ित परिवार और क्षेत्र की जनता को पुलिस के कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन मामले में बार बार दबाव बना रहा है। इस अन्याय और हत्या के खिलाफ परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरा न्याय दिलाने तक संघर्ष करेगी। वहीं इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित उपस्थित रहे। मैं एक होनहार नौजुवक मलकीत सिंह की जिस तरह निर्मम हत्या दिन दहाड़े उनके परिवार वालों ने जो बताया वो बहुत ही दुखद है। अभी छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि अपने राज्य में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नाम पर लोग को मार दिया। जिस तरह परिवार के लोगों ने बताया, पूरे केस को प्रशासन लीपापोती में लगी है। जल्द इसके परिवार के द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट दायर की जाएगी। सीबीआई की मांग, मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि परिवार को और इस क्षेत्र की जनता को।
उधर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय क्या कहा था, शराबबंदी होगी, सभी माता बहनों को मासिक पेंशन देंगे, 8 मुफ्त सिलेंडर देंगे। कहां गए वादे? आपको गुमराह करके आपको सिर्फ धोखा दिया है कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस को भूपेश बघेल को कभी माफ नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने सत्ता झूठ बोल कर ली है। नरेंद्र मोदी की कृपा से उत्तर प्रदेश में 46,50,000 मकान देने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है और यहां 16 लाख जरूरतमंद मकान का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र का पैसा घर में पड़ा है और छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिए भाइयों, कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से उखाड़ना जरूरी है। बेरोजगारी का जो जाल कांग्रेस पार्टी ने बुना, युवा आज उनसे सवाल पूछता है कि कहां गए कांग्रेस पार्टी के वो वादे जिन्होंने नौजवानों के लिए वादे करके उन्होंने कहा था मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे। जो शांति का टापू था, आज छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से अपराधियों का बोलबाला है। बलौदाबाजार में कसडोल ब्लॉक के धर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया है। मकान निर्माण में रोजगार सहायक अंजोर साहू द्वारा हितग्राहियों से हर एक मकान के निर्माण में 5,000 से लेकर 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं रुपए नहीं देने पर उच्च अधिकारियों के द्वारा पैसा रुकवाने की धमकी दी जा रही है। वहीं ग्रामीणों द्वारा इसको लेकर पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें रोजगार सहायक अंजोर साहू को हटाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेटर बनाकर कलेक्टर बलौदाबाजार और मुख्य कार्यपालन कसडोल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। क्या बोलते हैं, अंजोर साहू ला फोटो खींचे बार मतलब बुलाएगी से तो हर पैसा के मांग करी से ना तो वह चावल अपन निःशुल्क चावल जो खरीदी से सोसाइटी से ओला ला करके फिर मोला बुलाए के बाद में ना वो चावल ला बेचे हम यहाँ अब बेच के ओला पैसा दी से ओकर बाद ना तो हम फोटो खींची से। उधर महाराष्ट्र के पालघर में बेलगाम हुए पुलिसकर्मियों का पुलिस अधीक्षक ने तबादला कर दिया है। पुलिस की छवि को खराब करने से जुड़ी मिल रही अपडेट्स पर पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर फेरबदल का कदम उठाया है। दरअसल पालघर में लोकल क्राइम ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी नीरज शुक्ला का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। ऐसा आरोप है कि ऑडियो में पैसे की मांग की गई थी। हालांकि अभी इस वायरल ऑडियो की जांच की जा रही है। वहीं मामले को लेकर मिली जानकारी के आधार पर एसपी ने नीरज शुक्ला को लोकल क्राइम ब्रांच से पालघर नियंत्रण कक्ष में तबादला कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर कई पुलिसकर्मी जांच के रडार पर हैं। कोटा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए असम के सीएम पहुंचे हुए थे। इस दौरान सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने भड़काऊ बयान मंच से दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सर तन से जुदा करने की घटना में कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर ऐसा मेरे असम में होता तो 5 मिनट में ही दूसरी ब्रेकिंग न्यूज बन जाते, जिसमें बाबर के रिश्तेदारों के सर तन से जुदा हो जाते। मैं वहां पर हिसाब बराबर करवा देता। राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ भी वीरों जैसा जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हिसाब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस वाले रामलला के मंदिर में नहीं जाते। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपने कभी राहुल गांधी को रामलला के मंदिर जाते हुए देखा? अशोक गहलोत सारे मंदिर में जाते हैं, कभी रामलला के मंदिर गए? ये सभी मंदिर में जाएंगे लेकिन रामलला के मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबर का खून गर्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी तो मंदिर में भी हिसाब करके जाते हैं। अशोक गहलोत अगर हिंदू हैं तो एक बार राहुल गांधी को रामलला के पास ले जाएं। कांग्रेस में सीख दी जाती है कि भगवान शंकर, राम, सीता का नाम नहीं बोलो। पहले नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, फिर प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी का नाम बोलो, वही उनके भगवान हैं।
राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान रामगंज मंडी इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर रथ के सामने ही एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेट जाता है और रथ को कस्बे से होकर ले जाने का निवेदन करता है। वीडियो 20 सितंबर का रामगंज मंडी विधानसभा का बताया जा रहा है। मामले के अनुसार विधायक चंद्रकांता मेघवाल और समर्थकों ने ढाबा दे में स्वागत कार्यक्रम रखा था। यात्रा के मोडक गांव से ढाबा दे 4 लेन पर पहुंचने पर यात्रा का रथ बाईपास से कोटा की ओर मुड़ गया। इस पर पूर्व मंडल अध्यक्ष अमृत अहीर और अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए यात्रा को ढाबा दे चौराहे पर ले जाने का निवेदन किया। इसमें कुछ कार्यकर्ता रथ के आगे लेट गए। फिर देर तक हंगामा हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रथ ढाबा दे की तरफ गया। यहां विधायक चंद्रकांता मेघवाल और उनके समर्थकों ने यात्रा का स्वागत किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष अमृत का कहना है कि यात्रा का रूट पहले से तय था, इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत का कार्यक्रम रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक मदन दिलावर ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए रूट बदल दिया, जिस पर हमें गुस्सा आ गया। वहीं विधायक मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर का कहना है कि पहले से ही पार्टी ने रूट तय कर दिया था, इसलिए बाईपास से रथ ले जाया जा रहा था। घटना के समय रथ पर मुख्यमंत्री धामी सवार नहीं थे। फिलहाल राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।